पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 43 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 10,951 हो गई। 2,521 नए केस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 34,701 हो गई। महकमा सेहत सिंध के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्दुल खालिक डोमकी का कोरोना से इंतकाल। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों बलाई सिंध और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शदीद धुंध, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M1 बुरहान से पेशावर, M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजाबाद से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्कर तक बंद है। बलाई सिंध में कौमी शाहराह पर घूटकी से खैबर तक शदीद धुंध की वजह से हद निगाह 10 मीटर से भी कम रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर जल्जले से लरस उठे। पेशावर, हंगू, सवात, लोअर दीर, मालाकंड और गिरदोनवाह के इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। वेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 198 किलोमीटर और मरकज को हिंदू का अफगानिस्तान में था। मलाशिया में फंसे 172 पाकिस्तानी मुतबादिल प्रवासों के जरिए वतन वापस पहुंच गए। 54 मुसाफिर बारास्ता दोहा और 118 मुसाफिर बारास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, महंगी लीज नवाज दौर में हुई, भुगतना हमें पड़ रहा है। कोविड की वजह से बर वक्त अदायगी नहीं कर सके। मलाशिया की अदालत ने हमें नोटिस दिए बगैर तैयारा रोक लिया। बरतानिया में मुकदमा चल रहा है, इसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। PIA का तैयारा रोकने में मुबैना तौर पर भारतीय लॉबी मुलव्वस। लीज पर लिए तैयारे की कंपनी का मालिक और अहम शोबों पर तैनात डायरेक्टर भारतीय निकले। मामला कानून के मुताबिक चल रहे थे तो कंपनी ने ये इकदाम क्यों उठाए? मलेशिया में तैयारा रोकने पर भारत में मनसूबाबंदी के तहत सोशल मीडिया पर PIA के खिलाफ मुहिम चलाई गई। जराये का कहना है PIA इंतजामिया इस मामले को देख रही है। पलवामा ड्रामा था, पाकिस्तान निशाना था। एंकर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक, भारतीय मंसूबों का भांडा फूट गया। भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। गोस्वामी ने भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह को 23 जनवरी को 2019 को मैसेज किया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी, कश्मीर में भी कुछ बड़ा होने वाला है। गोस्वामी ने न सिर्फ बालाकोट हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह किया था। भारतीय फैसला साज TRPs के जुनून में मुब्तला एंकर के हाथों में खेलते रहे। अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर की खुदकुशी के पस मंजर में पकड़ा गया तो भारतीय हुकूमत सरगर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। अर्नब गोस्वामी की चैट लीक होने के बाद भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा और शहरी कहते हैं, साबित हो गया कि मोदी ने सारा ड्रामा इलेक्शन जीतने के लिए रचाया। मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान के मौकिफ की तायद हो गई। साबित हो गया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। मोदी ने सियासी फायदे के लिए फौजी भी मरवाए। जनरल बिपिन रावत को नए ओहदे की सियासी रिश्वत दी। भारत की फजाइया मोदी के लिए झूठ बोलती रही। अर्नब जैसे लोग मोदी के इशारों पर नाचते रहे। प्रोपेगेंडे के बावजूद TG-ISPR ने वाजे किया, जीत हमेशा सच की होती है। डिसइंफो लैब ने भी मोदी के भारत को बेनकाब किया। वक्त आ गया दुनिया घिनौने भारतीय चेहरे का नोटिस ले। डिसइंफो लैब रिपोर्ट्स पर जवाब तलबी की जाए। PDM को समझाएंगे, हुकूमत जमहूरी तरीके से गिराएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म को हटाने के लिए जमहूरी और आइनी तरीका इख्तियार किया जाए। नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म की वजह से अवाम तकलीफ में हैं। सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार ख़त्म करना होगा। बिलावल भुट्टो ने तस्दीक की कि वो 19 जनवरी को PTM के एहतजाज में नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन और पार्लियामेंटेरियन शिरकत करेंगे। विफाक की वज़ीर शिबली फराज ने कहा, बिलावल अपनी नालायकी और नाअहली का मलबा दूसरों पर ना डालें। बिलावल इलेक्शन कमीशन को धमकाने के बजाय PP फॉरेन फंडिंग पर जवाब दें।
पीडीएम के मुख्तलिफ जमातों की जनवरी से जलसे रैलियां ना करने की तजवीज़। पीडीएम जराये के मुताबिक नून लीग और कुछ पीडीएम जमातें तजवीज़ की हामी हैं। सरगोदा रैली फॉग और सर्दी के बाद निकालने की तजवीज़। फरवरी में पंजाब में जलसों रैलियों का आगाज किया जाए। पीडीएम का इजलास आज होगा, तजावीज़ पर हतमी फैसला किया जाएगा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात हुई। मरियम कहती हैं हुकूमत नवाज शरीफ को बदनाम करने चली थी, ब्रॉडशीट गले पड़ गया। इमरान खान को शहबाज शरीफ से खतरा है, वो इन्हें मुतबादिल के तौर पर लगते हैं। वक्त आने पर पीटीएम जो करेगी सबको पता चलेगा। फिरदौस आशिक अवान ने कहा शहबाज शरीफ भतीजे के मशवरों पर अमल ना करें। नवंबर गया, दिसंबर गया, आधा जनवरी भी चला गया, आर हुआ न पार। मरियम नवाज और पीटीएम के मुकद्दर में हार हुआ। शहबाज गिल का कहना है इनकी सियासी पैदाइश पिंडी की गोद में हुई, ये उसी गोद में वापस जाना चाहते हैं। कराची में पीटीआई और एमक्यूएम रहनुमाओं की मुलाकात। कन्वीनर मुत्तहदा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूरे मुल्क में कबल अज वक्त मरदमशुमारी की नवीद सुना दी। कहते हैं नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है बहुत सी शिकायत वाली मरदमशुमारी गुज़श्ता दौर में हुई, निज़ाम बहुत बिगड़ा हुआ है, जाली डिग्री वाले डॉक्टर और पायलट घूम रहे हैं, हमें बंद मिलने वाली स्टील मिल चलने वाली है। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा सारे अबहाम दूर हो गए, वफाक नई मरदमशुमारी के लिए भरपूर ताउन करेगा। वो मुझे आज बहुत खुशी है कि जो तैयारी की जा रही थी, सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटाने की, उसके ऊपर इनका काम शुरू भी हो गया, तकरीबन मुकम्मल भी हो गया। खुशी है सिंध हुकूमत ने तकरीबन काम कर लिया। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर असद उमर की गुफ्तगू। कहा कराची वाले मुंतज़िर थे जो ऐलान किया गया उस पर काम कब शुरू होगा। एक दिन गिना जा रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है। वज़ीर सिंध ने कहा आम तौर पर तजावुज़ात हटाना मसला बन जाता है, फरीक़ैन मिलकर काम कर रहे हैं। कोशिश है मई जून से पहले नालों पर काम खत्म कर दें। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा खुशी हो रही है कि कराची पैकेज से मुतल्लिक काम होता नजर आ रहा है। ख्वाजा सरा का रूप धार कर जीने वाले की जिंदगी छीन ली गई। कराची के इलाके गिजरी के घर से मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम हो गया। पुलिस ने बताया शनाख्त 45 साला अली जमान और गुड्डू के नाम से हुई। बच्चों ने शनाख्त किया। नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगी लाश पर जगह जगह काटने के निशान हैं, नाक भी कटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मुकदमा अली जमान के बेटे की मुद्दत में थाना क्लिफ्टन में दर्ज। बेटा लाश वसूल करने हसन अब्दाल से कराची पहुंच गया। कहता है वालिद को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। कराची समेत सिंध भर में मुसलसल 6 दिन की लोड शेडिंग के बाद सीएनजी स्टेशन 24 घंटे के लिए खुल गए। सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी कल सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम का 14 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। 21 रुकनी टीम गुज़श्ता रोज कराची पहुंची। मेहमान खिलाड़ी इंतजामात से मुतमईन। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट ले लिए गए। खिलाड़ी करंतना में रहते हुए कराची जिमखाना में ट्रेनिंग। बायो सिक्योर बबल में होटल से ग्राउंड आ जा सकेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.